देखो इन्हें ये है ओसे की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से। नाजरीन, इस वक्त आपने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची जिसका नाम फातिमा है वो पूरी क्लास को पढ़ा रही है। अब वो पढ़ा क्या रही है, उसमें उसने बॉडी पार्ट्स बताए, आईज, नोज, ईयर्स, नेक्स एंड हैंड्स। फातिमा, आप मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका रेडी कोट में ये स्कूल, डिस्पेंसरी और मदरसा मौजूद है। इस स्कूल की कैपेसिटी जो मैंने उनसे मालूम किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इनकी कैपेसिटी 205 बच्चों की यहाँ है, यानी कि ये 205 बच्चों को यहाँ पर तालीम दे रहे हैं। मदरसे के अंदर 400 बच्चे मौजूद हैं, और अगर हम डिस्पेंसरी की बात करते हैं तो 10 रुपए के अंदर वो कंप्लीट इलाज फराम करते हैं, और 20 रुपए के अंदर वो इन मासूम बच्चों को, जैसे कि फातिमा मेरी गोद में बैठी हुई है, इसको पढ़ाते हैं। अब हम मजीद, मेरे साथ नर्सरी की क्लास मौजूद है, ईद का ज़माना है, ईद आने वाली है, बच्चों से थोड़ा पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा और ईद की क्या तैयारियां की। हाँ भाई फातिमा, पहले आप बताओ क्या तैयारी की ईद की, कपड़े बना लिए? नाज़रीन, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं जो कि 20 रुपए महीने पे यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, और ये वो कराची का दूर, और बहुत ही ज़्यादा दूर कहूँगी, रेडी गोट का इलाका है, मछेरों की, गरीब मछेरों की बस्ती है। और यहाँ पर जो इन बच्चों के वालिदैन हैं, शायद उन्होंने कलम ज़िंदगी में हाथ में पकड़ा ही ना हो। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप हेरोइन और ड्रग्स इस तरह पीते हैं जैसे मैं और आप पानी। तो ये जो हानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, यकीनन ये उनका बहुत बड़ा पॉजिटिव कदम है, जो कि इन मासूम नन्ही सी जानों को वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, जो आज इस माशरे में या हमारे मुल्क के लिए एक बहुत अहम पॉइंट है। क्योंकि आज पाकिस्तान को जिस किस्म के मसाइल दो चार हैं और जिस किस्म के इश्यूज से हम डेली बेसिस को पर हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए हर पाकिस्तानी बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तालीम है, जो कि हानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वो उनको फराहम कर रही है। मेरा यहाँ पर आज प्रोग्राम करने का, इतनी दूर आकर, जो कि यहाँ पर आते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं शायद किसी और सिविलाइजेशन में आ गई हूँ, क्योंकि ये मछेरों की, करीब मछेरों की एक छोटी सी बस्ती है। सारा प्रोग्राम करने का पॉइंट, आइडिया ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको इमदाद दें, आगे बढ़ें, और इस स्कूल में जहां अभी 200 बच्चे और मदरसे में 400 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, मजीद बच्चों की कैपेसिटी हो, और जो भी मुखैर हजरात इमदाद कर सकें वो आगे आएँ। क्योंकि हर रोज़ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना, कौम को क्रिटिसाइज़ करना, सियासतदानों को क्रिटिसाइज़ करना वाकई बड़ी आसान सी बात होती है। हम अपने ठंडे स्टूडियो में बैठते हैं और बातें करते हैं और सब चले जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव इक़दामात क्या हैं? अब हम इन छोटे छोटे बच्चों से, जो कि यकीनन मुझसे बहुत शर्मा रहे हैं, कैमरा आगे है, लाइटें लगी हुई हैं, तो यकीनन वो घबरा रहे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत मासूम हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, नीचे बैठो, नीचे बैठो, सही मेरे पास आ जाओ। आहा, अच्छा, ज़ैनब ने तैयारी की है? क्या बनाया ईद के लिए? कपड़े। कौन से कपड़े बनाए? लहंगा बनाया, गरारा बनाया, कुर्ता शलवार बनाया? लहंगा। लहंगा पहनोगी? कौन से कलर का? रेड। रेड कलर का लहंगा। शलवार कमीज कौन पहनेगा? तुम शलवार कमीज पहनोगे? क्या नाम है? समीना। समीना? समीना शलवार कमीज पहनेगी, कौन से कलर का? लाल कलर का। लाल कलर का। अच्छा, मुझे ABCD कौन सुनाएगा? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, चलो सुनाओ ABCD, और सब साथ साथ सुनाएंगे, चलो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वाह, तालियां, शाबाश। अच्छा भाई, अब मुझे फ्रूट्स के नाम कौन बताएगा? फ्रूट्स के नाम क्या नाम है? मानिया। मानिया। चलो मानिया हमें अब फ्रूट्स के नाम बताएंगे। अच्छा ये बता दो, ये तो सबको पता है, मैंगो। मैंगो। मैंगो।
किसने खाया है मैंगो? ओ अच्छा, अब ये क्या है? बनाना। अच्छा, बनाना किसने आज खाया था? हम खा के आए हो बनाना। अच्छा फातिमा, ये क्या है? अच्छा, फिश। फिश किसने खाई थी रात में? सबने फिश खाई थी। ओह, अब मुझे सारे बच्चे खड़े होके कोई दुआ या कोई पोएम सुना दें। चलो चलो, हाँ खड़े। पीछे पीछे छाया, इतना इतना झूलूंगी, पत्तों को भी झूलूंगी, एक बारी रोक दो फिर झूला रोक दो। वाह, तालियां जोर से। नाज़रीन, शायद मेरी गुफ्तगू जो इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों से हुई, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या मकसद है मेरा यहाँ पर आने का और क्या मकसद है कि ईद के दिनों में मैं ये प्रोग्राम क्यों कर रही हूँ।